नमस्कार मित्रों, हमारे YouTube चैनल बजरंग स्टडीज में आप सभी का स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने स्वर्ण संधियों का अध्ययन किया था, जिसमें हमने स्वर्ण संधियों में 3 संधियों का अध्ययन किया था। दीर्घ संधि, नंबर 2 गुण संधि और नंबर 3 यण संधि। आज की इस वीडियो में हम स्वर्ण संधि के बाकी के भेदों का अध्ययन करेंगे। तो आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करते रहिए और लाइक करते रहिए। अगली संधि है हमारी, जो नंबर 4 है, वो है अयादी संधि। अगली संधि कौन सी है हमारी? अयादी संधि। अयादी संधि के भी 4 नियम हैं। पहला नियम ये है कि प्लस से पहले ए आए और उसके बाद कोई भी स्वर वर्ण आए, अर्थात प्रथम पद के अंत में ए आए और द्वितीय पद के प्रारंभ में कोई भी स्वर वर्ण आए तो केवल ए के स्थान पर अय आदेश होगा। तो ए के स्थान पर क्या होगा? अय आदेश होगा। दूसरा नियम है, प्लस से पहले ओ आए और उसके बाद कोई भी स्वर वर्ण आए तो ओ के स्थान पर अव आदेश होगा। प्रथम पद के अंत में क्या आए? ओ आए और उसके बाद कोई भी स्वर वर्ण आए तो ओ के स्थान पर क्या आदेश होगा? अव आदेश होगा। तीसरा जो इसका नियम है वो है कि प्लस से पहले ऐ आए और उसके बाद आए कोई भी स्वर वर्ण तो ऐ के स्थान पर आय होगा। और चौथा नियम है, प्लस से पहले औ आए और उसके बाद कोई भी स्वर वर्ण आए तो औ के स्थान पर आव होगा। जैसे इसमें कि प्लस से पहले ए आए और उसके बाद आए कोई भी स्वर वर्ण तो ए के स्थान पर अय आदेश होगा। प्लस से पहले हो ओ और उसके बाद आए कोई भी स्वर वर्ण तो के स्थान पर अव आदेश होगा। प्लस से पहले हो ऐ और उसके बाद आए कोई भी स्वर वर्ण तो उसके स्थान पर आय आदेश होगा। और प्लस से पहले औ आए और उसके बाद आए कोई भी स्वर वर्ण तो के स्थान पर आव आदेश होगा। ये 4 अयादी संधि के नियम हैं। अब इन नियमों को हम उदाहरणों सहित समझने की कोशिश करेंगे। पहला उदाहरण है नेधन अनम। ने व्यंजन वर्ण है, पूरा लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या है कि इस ने में कोई ना कोई स्वर है। यदि हम इस ने को तोड़ें तो इसमें पहले क्या है? आधा ने और उसके बाद है ए। ठीक, तो इस ने में क्या है? ए है और ए के बाद है ए। क्या है? ए, अर्थात स्वर वर्ण। तो अयादी संधि के नियम अनुसार इस ए के स्थान पर क्या होगा? अय आदेश होगा। अब हम इसे तोड़ते हैं कि न में से ए निकाल दिया, न बचा आधा। ए के स्थान पर अय और पीछे है अनम। इसे जोड़ें, न के बाद ए है, न में ए जोड़ा तो न पूरा, य के बाद ए है, य में ए जोड़ा तो य पूरा और शेष बचा नम। तो ये क्या बन गया? नयनम। अगला उदाहरण है कवेधन ए। व में है ए और ए के बाद फिर से क्या है? ए है। तो इस पहले वाले ए के स्थान पर क्या होगा? अय आदेश होगा। तोड़ें, के में कोई परिवर्तन नहीं है। व में से ए निकाल दिया, व बचा आधा। ए के स्थान पर अय और पीछे है ए। अब इसे जोड़ें, क्व में कोई भी परिवर्तन
नहीं है। वह के बाद है ए, वह में ए जोड़ा तो वह पूरा, और यह के बाद है ए यानी कि यह में ए की मात्रा, तो क्या बना कव्यय। अगला उदाहरण है पोधन अनम। पै में है ओ और ओ के बाद है ए, तो ओ के स्थान पर क्या आदेश होगा, अब आदेश होगा तोड़ें, पै में से ओ निकाल दिया, पै बचा आधा, ओ के स्थान पर अब और पीछे है अनम, जोड़ें, पै में ए जोड़ा तो पै पूरा, वह में ए जोड़ा तो वह पूरा, और पीछे है नम, तो क्या बन गया पवनम। अगला उदाहरण है भोधन अनम। भय में है ओ और ओ के बाद है ए, तो ओ के स्थान पर क्या होगा, अब भय में से ओ निकाल दिया, भय बचा आधा, ओ के स्थान पर अब और पीछे है अनम। अब इसे जोड़ें, भय में ए जोड़ा तो भय पूरा, बै में ए जोड़ा तो बै पूरा, और पीछे है नम, तो क्या बन गया भवनम। अगला उदाहरण है त्रैधन अति। त्रय में है ऐ और ऐ के बाद है ए, तो ऐ के स्थान पर क्या होगा आय, तोड़ें, त्रय में से निकाल दिया, त्रय बचा आधा, ऐ के स्थान पर आय और पीछे है अति, जोड़ें, त्रय के बाद है आ यानी कि त्रय में आ की मात्रा, यह के बाद है ए, यह में ए जोड़ा तो यह पूरा, और ते, क्या बन गया त्रायते। गई धन एका। गय में है ऐ और ऐ के बाद है ई यानी कि स्वर, तो ऐ के स्थान पर क्या होगा आय, गय में से ऐ निकाल दिया, गय बचा आधा, ऐ के स्थान पर आय और पीछे है एका, जोड़ें, गय में आ की मात्रा, यह के बाद है छोटी ई यानी कि यह में छोटी ई की मात्रा और का, तो ये क्या बन गया हमारा गाय का। उभौ धन एक। भय में है औ और औ के बाद है ए, तो क्या होगा औ के स्थान पर आव आदेश हो जाएगा, तोड़ें, ऊ में कोई परिवर्तन नहीं है, भय में से औ निकाल दिया, भय बचा आधा, औ के स्थान पर आव और पीछे है ए, जोड़ें, ऊ में कोई परिवर्तन नहीं है, भय के बाद है आ यानी भय में आ की मात्रा, बै के बाद है ए यानी बै में ए की मात्रा और वे उभाव है। अगला उदाहरण है हमारा पौधन अक। तय में है औ और औ के बाद है ए यानी कि स्वरवर्ण, तो औ के स्थान पर होगा आप, तोड़ें, पे में से ऊ निकाल दिया, पे बचा आधा, औ के स्थान पर आप और पीछे है अक, जोड़ें, पे में आ की मात्रा
बै के बाद ए है, बै में ए जोड़ा तो बै पूरा और के, तो क्या बना पावक। तो ये हमारी क्या थी, अयादी संधि। अगली जो संधि है वो है वृद्धि संधि। वृद्धि संधि के दो नियम हैं। पहला नियम है कि प्लस से पहले हो ए या फिर आ, और उसके बाद आ जाए ए या फिर आई, तो क्या होगा, दोनों के स्थान पर आई आदेश हो जाएगा। दूसरा नियम है प्लस से पहले हो ए या फिर आ और उसके बाद आए ओ या फिर औ, तो दोनों के स्थान पर औ आदेश हो जाएगा। फिर से सुने, प्लस से पहले हो ए या फिर आ और उसके बाद आए ए या फिर आई, तो दोनों मिलकर क्या बनेंगे, आई बनेंगे। दूसरा नियम है प्लस से पहले हो ए अथवा आ, उसके बाद आए ओ या फिर औ, तो दोनों मिलकर क्या बनेंगे, औ बनेंगे। वृद्धि संधि के दो ही नियम हैं। उदाहरण देखें, जैसे कि सहसा धन एक, से में है आ और आ के बाद है ए, तो दोनों मिलकर क्या बनेंगे, आई। तोड़ें, इस से में कोई परिवर्तन नहीं है में कोई परिवर्तन नहीं है, इस से में से आ निकाल दिया तो से बचा आधा, आधन ए मिलकर क्या बना, आई। इस वाले ये को यहाँ ले आए तो ऊपर खत्म, पीछे बचा वे। जोड़ें, से है, से के बाद है आई, इस से में आई की मात्रा और वे, क्या बना, सहसे। अगला उदाहरण है एक धन एक, कै में है ए के बाद है ए, तो दोनों मिलकर क्या बना, आई। तोड़ें, इस ए में कोई परिवर्तन नहीं, कै में से ए निकाल दिया, कै बचा आधा, ए धन आई मिलकर, ए धन ए मिलकर आई और पीछे है कै। जोड़ें, ए में कोई परिवर्तन नहीं, कै के बाद है आई, कै में आई की मात्रा और कै, तो क्या बना, एक आई। अगला उदाहरण है जल धन ओ, ले में है ए और ए के बाद है ओ, तो दोनों मिलकर क्या बनी, औ। तोड़ें, जे में कोई परिवर्तन नहीं, ले में से ए निकाल दिया, ले बचा आधा, ए धन ओ मिलकर औ और पीछे है घे। जोड़ें, जे में कोई परिवर्तन नहीं, ले के बाद है औ यानी कि ले में औ की मात्रा और घे, क्या बना, जल हो। अगला उदाहरण है वन धन औषधि, ने में है ए और उसके बाद है औ, तो दोनों मिलकर क्या बने, औ। तोड़ें, बे में कोई भी परिवर्तन नहीं है, ने में से ए निकाल दिया, ने बचा आधा, ए धन औ मिलकर औ और पीछे बचा सधी। जोड़ें, वे, ने के बाद है औ, इनकी ने में औ की मात्रा और पीछे है सधी, तो ये क्या बना, वन औषधि। तो ये हमारी कौन सी संधि थी, वृद्धि संधि।
अगली संधि है हमारी पूर्व रूप संधि। इस संधि का एक ही नियम है, वो नियम ये है कि प्लस से पहले ए या ओ आए। प्लस से पहले क्या आए? ए या ओ आए और उसके बाद आ जाए ए। प्लस से पहले क्या आए? ए या ओ आए और उसके बाद क्या आए? ए आए। तो क्या होगा? ए और ओ जो भी आएगा वो तो बिल्कुल वैसा ही रहेगा, लेकिन जो बाद में ए है उसके स्थान पर अवग्रह हो जाएगा। उसके स्थान पर क्या हो जाएगा? अवग्रह हो जाएगा। फिर से सुनना, प्लस से पहले ए अथवा ओ आए और उसके बाद आए ए, तो क्या होगा? ए और ओ तो वैसे की वैसे रहेंगे और ए के स्थान पर क्या होगा? अवग्रह हो जाएगा। जैसे उदाहरण देखिए, ग्रामे धन अस्मिन, में है ए और ए के बाद क्या है? ए। तो क्या होगा? इस ए के स्थान पर अवग्रह हो जाएगा। तो इसे जोड़ें तो क्या बनेगा? ग्रामे अस्मिन। दूसरा उदाहरण है, हरे धन अब, रे में है ए और ए के बाद है ए। तो क्या होगा? इस ए के स्थान पर अवग्रह हो जाएगा। जोड़ें तो क्या बनेगा? हरे अब। अगला उदाहरण है, को धन अपि, कै में है ओ और ओ के बाद है ए। तो क्या होगा? ए के स्थान पर अवग्रह हो जाएगा। जोड़ें तो को अपि। अगला उदाहरण है, सिंगोधन अयम, है में है ओ और ओ के बाद है ए। तो क्या होगा? ए के स्थान पर अवग्रह हो जाएगा और जोड़ें तो क्या बनेगा? सिंघो अयम। यही थी हमारी पूर्व रूप संधि। अगली जो संधि है हमारी वो है पररूप संधि। इस संधि का भी एक नियम है, वो नियम ये है कि प्लस से पहले प्र या उप आए और उसके बाद आए ए या फिर ओ। प्लस से पहले क्या हो? प्रे या फिर उप हो और उसके बाद क्या है? ए या फिर ओ आए। तो क्या होगा? प्लस से पहले प्रे आएगा या जो उप आएगा उसमें अंत में आने वाले ए का क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा और बाकी का जो ए और ओ आ रहा है वो बिल्कुल वैसा ही रहेगा। फिर से सुनना, प्लस से पहले आए प्रे या फिर उप और उसके बाद आए ए या फिर ओ। तो प्रे और उप के अंत में आने वाला ए का क्या हो जाएगा? लोप और बाद वाला बिल्कुल वैसा ही रहेगा। जैसे कि उदाहरण है, प्रे धन ए जते। प्रे में प्रे है और प्रे है, प्रे के बाद है ए। तो क्या होगा? प्रे में आने वाले ए का लोप हो जाएगा। अब इसे जोड़ें, प्रे के बाद है ए, यानी कि प्रे में ए की मात्रा और जते क्या बन गया? प्रे जते। अगला उदाहरण है, उपधन ओषति।
उपधन ओषति। उप के बाद क्या है ओ, तो उप के पे में आने वाले ए का क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। बाद वाला ओषति वैसा की वैसा रहेगा। इसे जोड़ें तो ऊ में कोई भी परिवर्तन नहीं किया है। पे के बाद है ओ, यानी पे में ऊ की मात्रा और सती, ये बन गया हमारा उपोषति। इस संधि के कुछ विशिष्ट उदाहरण हैं जो हमें ज्यों की त्यों याद करने हैं, जैसे कि है कर्क धन अंधु, ये मिलकर बनेगा कर्कंधु। अगला है शक धन अंधु, ये मिलकर बनेगा शकंधु। अगला है मनस धन ईसा, ये मिलकर बनेगा हमारा मनीषा। अगला है कुल धन अटा, ये मिलकर बनेगा उल्टा। अगला है पतत धन अंजलि, ये मिलकर बनेगा हमारा पतंजलि। तो ये कुछ विशिष्ट उदाहरण हैं हमारे पररूप संधि के, जो हमें ज्यों की त्यों याद करने हैं। तो ये हमारी कौन सी संधि हो गई, पररूप संधि हो गई। और इसी संधि के साथ हमारी जो स्वर संधियां हैं वो भी समाप्त हो गई हैं। आप सभी इन सभी स्वर संधियों से संबंधित उदाहरण पढ़कर देखें। किसी भी उदाहरण में कोई भी समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और अपने मित्रों के साथ हमारे चैनल को और हमारी वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।